विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड की, यानी विलेज ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, सोशोलॉजी ऑफ विलेज की बात कर रहे हैं। और इसमें हम जो पहली यूनिट है हमारी ग्रामीण समाजशास्त्र, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व या उपयोगिता या आवश्यकता की चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशोलॉजी। ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व एवं उपयोगिता को अनेक प्रकार से देखा जा सकता है। इसको हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो पक्षों में देख सकते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र का जब हम महत्व की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कुछ समाजशास्त्रीय महत्व हैं। सोशोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ रूरल सोशोलॉजी। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसके द्वारा ग्रामीण पर्यावरण में निवास करने वाले ग्रामवासियों के विभिन्न सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं, सामाजिक संगठन, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इन अध्ययनों के द्वारा जो सिद्धांत का निर्माण किया जाता है उससे समाजशास्त्र विषय के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाजों से संबंधित सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन करता है। और ग्रामीण समाजशास्त्र छोटे, सरल और सादा समाजों का अध्ययन करता है, जिसका उपयोग समाजशास्त्र वृहत और जटिल समाजों यानी नगरों और महानगरों को समझने में करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र समाज, संस्कृति तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रारंभिक रूपों को समझने, उनकी उत्पत्ति और विकास के अध्ययनों में समाजशास्त्र की सहायता करता है। और पहले तो सरल रूप को समझ लिया जाए तो जटिल तथा जटिलतम रूपों को समझना सरल हो जाता है। इसी कारण समाज की जटिल संरचना, संगठन, कार्य व्यवस्था आदि को समझने से पहले ग्रामीण समाजशास्त्र समाजों के सरलतम रूपों, संरचना एवं संगठन आदि का ज्ञान समाजशास्त्र के आधार के रूप में करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र में अनेक अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का निर्माण ग्रामीण समाजों के अध्ययन के आधार पर किया जाता है तथा उनके द्वारा समाजशास्त्र के ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रभु जाति, संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकीकरण, स्थानीयकरण, लघु परंपरा, वृहत परंपरा आदि का अध्ययन कर समाजशास्त्रीय महत्व इसका बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे शैक्षणिक महत्व की या शैक्षिक महत्व की, एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज, संस्कृति, सामाजिक संबंधों, धर्म, राजनीति, आर्थिकी आदि की परिभाषाएं और सूचनाएं आदि प्रदान करता है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही क्षेत्रों में नवीन ज्ञान में वृद्धि करके शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान में भी यह सहायक है, यानी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आज भारत तथा अन्य देशों में ग्रामीण समाजशास्त्र ही प्रमुख ग्रामीण समस्याओं, निर्धनता, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, कृषक समस्याएं, अस्वास्थ्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन आदि का अध्ययन करता है तथा समाधान प्रदान करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा अन्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। बीमारी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, जाति संघर्ष, भूमि की समस्या आदि के कारणों एवं समाधान की खोज ग्रामीण समाजशास्त्र अपने अध्ययन के क्षेत्र में निरंतर करता रहता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर समाज सुधारक, योजनाकार आदि ग्रामीण समाज के समुचित विन्यास के लिए दिशा निर्देश निश्चित करते हैं। इसके साथ साथ ये पथ प्रदर्शक भी है। तो AR देसाई कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए उतना ही परिहार्य है जितना कि एक चिकित्सक के लिए चिकित्सा का विज्ञान। यह ज्ञान ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण एवं लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है, जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। केवल तभी सामाजिक कार्यक्रम एवं सामाजिक कार्य सफल हो सकते हैं जब वो वैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित हो एवं उनके अनुसार निर्देशित एवं प्रारंभ किए गए हों। इसके अलावा ये कृषकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट फॉर पीजेंट्स भी है। ग्रामीण समाजों की अधिकांश जनसंख्या कृषक है जो कृषि का कार्य करते हैं।
कृषक एवं कृषि कार्यों से संबंधित अनेक समस्याएं हैं जिनका गहन अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ने सूक्ष्म अध्ययन करके उन साधनों एवं विधियों का विकास किया है जिसकी सहायता से नवाचारों का तेजी से कृषकों में प्रचार प्रसार संभव हो पाया है। इसके साथ साथ इसका व्यावसायिक महत्व भी है, वोकेशनल इम्पोर्टेंस भी है। आजकल सामुदायिक विकास कार्यक्रम, साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, पंचायती राज, जनजातीय कल्याण, समाज कल्याण आदि में ग्रामीण समाजशास्त्रियों को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी विशेष अध्ययन इस क्षेत्र में करवाए जा रहे हैं। जैसे योजना एवं विकास कार्यक्रम से संबंधित योजना आयोग, क्षेत्रीय योजना विभाग, ग्रामीण योजना संस्थाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों एवं ग्राम विकास आदि में ग्रामीण समाजशास्त्र को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के साथ साथ अनुसंधान के क्षेत्र में, कल्याण एवं सेवा कार्यक्रमों में, शिक्षा जगत में भी ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण और नगरीय जीवन को समझने में भी यह सहायक है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग रूरल एंड अर्बन लाइफ। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ग्रामीण अध्ययनों की सहायता से नगरीय जीवन को अधिक व्यवस्थित रूप से समझना सरल हो जाता है। नगरों में रहने वाले ग्रामीण प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों, धर्म, संस्कृति आदि, जाति आदि के अनुसार व्यवहार करते हैं, इनके बंधनों से स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो ग्रामीण नगरीय जीवन के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। इसके साथ साथ ग्राम के अध्ययनों का भी महत्व है, इम्पॉर्टेंस ऑफ विलेज स्टडी है। ग्रामों के अध्ययन यात्रियों, अब तक तो ग्रामों के अध्ययन यात्रियों, प्रशंसकों, शिकारियों, धर्म प्रचारकों आदि के द्वारा किए जाते रहे हैं। इनके द्वारा प्राप्त जानकारी समाजशास्त्रीय कम और भावनात्मक और विश्वसनीय कम होती है। ग्रामीण समाजशास्त्रियों द्वारा ग्रामीण अध्ययन द्वारा उपलब्ध तथ्य एवं सूचनाएं प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होती हैं। तो इसलिए भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता एवं महत्व है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत के ग्राम अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रसित थे और लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए भौतिक अधिकारों, समानता, रोटी कपड़ा और मकान, व्यवसाय आदि को प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक था कि भारत जैसे कृषि प्रधान ग्रामों के देश के ग्रामीणों को विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाए। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता के आधार क्या है, बेसिस क्या है कि एक तो भारत ग्रामों का देश है। यहाँ पर कृषि प्रधान ग्रामों का देश होने की वजह से जनसंख्या अधिकतर कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि ने देश के संपूर्ण सामाजिक संगठन, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था तथा मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक जीवन को प्रभावित कर रखा है। भारतीय समाज और संस्कृति का प्रमुख आधार यहाँ के गाँव और कृषक हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण सांस्कृतिक विविधता है जिसके कारण ग्राम केवल आर्थिक और प्रशासनिक इकाइयां न होकर के सहयोगिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी हैं। इनके अपने त्योहार, पर्व, लोकगीत, नृत्य, खेल, मेले, पर्व हैं जिनको जनता को कैसे बने हुए हैं इनको जानने की भी आवश्यकता है और इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ग्राम बदल रहे हैं। ग्रामीण समाज के प्राचीन संगठन, संरचना, कार्य, जाति पंचायत, संयुक्त परिवार व्यवस्था आदि में परिवर्तन हो रहे हैं। आज विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा ग्रामों की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में विकास एवं प्रगति करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आधुनिकता से इसका जो ग्रामीण परंपरा का टकराव हो रहा है उसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन भी आवश्यक है, रूरल प्रॉब्लम्स की स्टडी भी आवश्यक है, ग्रामीण पुनर्निर्माण भी आवश्यक है। विभिन्न ग्रामीण योजना कार्यक्रम जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, परिवार नियोजन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार, सहकारिता, भूदान, ग्रामदान, सर्वोदय, अंत्योदय आदि योजनाएं चलाए जाने के बाद भी अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो इस तरह की योजनाओं की असफलता और सफलता के कारणों को खोजना भी ग्रामीण समाजशास्त्रियों का एक उद्देश्य हो जाता है।
एक आवश्यकता हो जाती है। तो हमें पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारी आंदोलन और अन्य कार्यक्रम किस तरह से समाज में चल रहे हैं, इन सब की भी जानकारी आवश्यक है ताकि समाज का विकास हो सके। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण लोगों के व्यवहारों को समझने के प्रति जागरूकता विकसित करना है। और ग्रामीण समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो ग्रामीण समाज एवं ग्रामीणों के बहुमुखी विकास, समस्याओं के समाधान, योजनाओं के क्रियान्वित में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। धन्यवाद।